आज हम कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीर द्वारा रचित उनका दूसरा पद पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने बताया है कि लोग अपने आत्म तत्व को पहचाने बिना सांसारिक माया मोह में उलझे रहते हैं और यही कारण है कि वास्तविक संसार से संबंध बनाने के स्थान पर अवास्तविक संसार से संबंध बना बैठते हैं। वे सच पर भरोसा करने के स्थान पर झूठ पर भरोसा करते हैं। तो इसी को अभिव्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारण धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारी ढिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। प्रस्तुत पद में कुछ कठिन शब्द आए जिनके अर्थ हैं जैसे जग, जग शब्द का अर्थ है संसार, बोराना पागल होना, धावे दौड़े या दौड़ना, पतियाना विश्वास करना, आत्म स्वयं, पखाना ही पत्थर की मूर्तियों को, पीर ओलिया धर्म गुरु और संत या ज्ञानी, किताब ग्रंथ, मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय, ढिम्ब धरी दंभ करके या आडंबर करके, गोमाना घमंड। अब प्रस्तुत पद का अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, जग को देखने पर लगता है कि वह पागल हो गया है, यानी यह संसार पागल है, पागल हो गया है क्योंकि यह पागलों के जैसे गतिविधियां करता है। इसलिए संतों देखत जग बोराना कि हे संतों, जब मैं जग को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि यह जग पागल है। आगे कहते हैं कि साच कहो तो मारण धावे, झूठे जग पतियाना। अब कबीरदास जी को ये जग यानी कि ये संसार या इस संसार के लोग पागल क्यों नजर आते हैं, उसका कारण उन्होंने नीचे बताया है। कह रहे कि साच कहो तो मारण धावे, यदि इस जग के लोगों को, इस संसार के लोगों को सच कहो तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और यदि इस संसार के लोगों को झूठ कहो तो ये भरोसा कर लेते हैं। तो यहां धार्मिक आडंबर या धार्मिक बुराइयों पर आक्षेप करते हुए कबीरदास जी कहीं न कहीं उसी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि धर्म के रूप में विभिन्न प्रकार के आडंबर यदि कोई इन लोगों को बताता है तो ये उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, और परमात्मा प्राप्ति का यदि इनको कोई सच्चा मार्ग बताए तो ये उसे मारने दौड़ते हैं। इसलिए ये संसार के लोग लगता है पागल हो गए हैं, जो सच बताने वाले को मारने दौड़ते हैं और झूठ बताने वाले पर भरोसा करते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जो हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के आडंबर हैं उन पर आक्षेप करते हुए, उन पर कुठाराघात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कठोर नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति देखा और धर्म पर अडिग, धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को भी देखा। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल जल्दी उठकर कठोर नियमों का पालन करते हैं। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर कठोर नियमों का पालन करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि नियमों और धर्म पर अडिग अपने आप को बताते हैं और प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके कठोरता से नियमों का पालन करते हैं, ऐसे लोग आत्म मारी पखा नहीं पूजे, जो अपने आत्म तत्व को मारकर, अपनी आत्मा को मारकर उसे पहचाने बिना
पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, लगता है उनमें परमात्मा से संबंधित कोई भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का आचरण करते हैं। आगे इस्लाम धर्म में जो आडंबर हैं या जो बुराइयां हैं उन पर कुठाराघात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पीर और ओलिया जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं और जो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ते रहते हैं और उनको पढ़कर अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, ऐसे बहुत सारे पीर ओलिया मैंने देखे। कै मुरीद तदबीर बतावे, कह रहे हैं कि जो अपने शिष्यों को परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताते हैं। यहां मुरीद शिष्य और तदबीर उपाय, जो अपने शिष्यों को उस खुदा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के तरीके बताते हैं, उपाय बताते हैं, उनमें वह जो ज्ञान। जबकि ऐसे धर्म गुरुओं को खुद उस खुदा का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा का ज्ञान नहीं है। और कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि ऐसे अज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने वाला जो शिष्य है वो ज्ञान प्राप्त यदि उससे करता है तो ऐसे अज्ञानी गुरु के साथ साथ ऐसे शिष्य भी अज्ञानता के सागर में डूब जाते हैं। आसन मारी ढिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब कबीरदास जी ने योग साधना आदि कठोर साधना करने वाले लोगों पर कुठाराघात करते हुए कहा है कि कुछ लोग आसन मारी डिम धरी बैठे, यानी आसन मारकर और धम्ब करके यानी आडंबर करके, यानी आसन मार के बैठ के और कठोर साधना करते हैं और उनके मन में ये अहंकार होता है कि वे परमात्मा के बहुत करीब हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। मन में बहुत गुमाना यानी कि उनके मन में बहुत घमंड होता है इस बात का कि वो कठोर साधना, योग साधना के रूप में कठोर साधना करते हुए ईश्वर के सबसे करीब हैं और ये अहंकार उनके अंदर आ जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग भी अज्ञानी हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो पीपल पत्थर आदि को पूजने में लगे हुए हैं और तीर्थ करने के गर्व में सब कुछ भूले बैठे हैं, यानी वास्तविक संसार को भूलकर अवास्तविक संसार से संबंध बनाए हुए हैं। तो प्रस्तुत पद का भावार्थ यदि एक बार पुनः देखें तो कबीरदास कहते हैं कि इस संसार के लोग पागल हो गए हैं, यदि इन्हें सच कहो तो मारने दौड़ते हैं तथा जो इनसे झूठ बोलता है उस पर ये विश्वास कर लेते हैं। कबीर ने ऐसे साधु संतों को देखा है जो धर्म और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं तथा प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने बिना पत्थरों को पूजते हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ कर स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। वे अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। कुछ लोग आसन समाधि लगाकर बैठे रहते हैं तथा स्वयं को ईश्वर का सच्चा साधक मान अहंकार में डूबे रहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। दूसरे पद का ही आगे का भाग इस प्रकार है। कबीरदास जी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए मरम न काहू जाना।
घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। तो यहाँ कठिन शब्द आए साखी, जिसका अर्थ दोहा या साक्षी शब्द है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, या पद। आत्म खबरी आत्मज्ञान यानी आत्म तत्व का ज्ञान। तुर्क मुसलमान, मुए मरना, मर्म रहस्य, मंत्र गुप्त वाक्य बताना। बूढ़े डूबे या डूबना, सहजय सहज रूप से, समाना लीन होना। तो कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। यानी लोग टोपी पहनकर, गले में माला धारण करके और माथे पर छाप तिलक आदि करके अहंकार में फूले नहीं समाते। और ऐसे लोग साखी शब्द गावत भूले, जो परमात्मा से संबंधित साखी शब्द आदि हैं, यानी परमात्मा से संबंधित जो पद हैं, जो भजन हैं, या परमात्मा को स्मरण करने की जो साखी या शब्द आदि यानी कि पद आदि हैं, उनको वो भूल के बैठे हैं। यानी परमात्मा प्राप्ति के सही मार्ग को भूलकर आत्म खबरें न जाना, ऐसे लोग अपने आत्म तत्व को नहीं पहचानते, ऐसे लोग आत्मज्ञान नहीं रखते। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि जो लोग केवल टोपी पहनकर, माला धारण करके और माथे पर छाप तिलक आदि करके धार्मिक आडंबरों में संलग्न हैं, ऐसे लोग परमात्मा से संबंधित साखी शब्द आदि को भूल बैठे हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। ऐसे लोगों को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, कि हिंदू राम को प्यारा बताता है कि उसको राम प्यारा है। तुर्क यानी कि मुसलमान कहे रहीमाना, मुसलमान रहीम को प्यारा मानता है। आपस में तो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही आपस में ईश्वर के नाम पर लड़ लड़कर मर जाते हैं, लेकिन इनमें से यानी दोनों में से कोई भी उस ईश्वर के रहस्य को, उस परमात्मा के रहस्य को नहीं जानता। ये केवल ईश्वर के नाम पर लड़ लड़कर मर तो जाते हैं, लेकिन उसी परमात्मा के रहस्य को ये लोग नहीं जानते। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे धर्म गुरु जो घर घर जाकर लोगों को परमात्मा के नाम पर गुप्त मंत्र देते हुए फिरते हैं, ज्ञान देते हुए फिरते हैं, और अहंकार में वो अभिमान में फूले नहीं समाते। कह रहे हैं कि गुरु के सहित सिक्खे सब डूबे, बूढ़े अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी गुरु जो घर घर जाकर परमात्मा के नाम पर झूठा ज्ञान बांटते हैं, जिनको खुद परमात्मा का ज्ञान नहीं है, और अभिमान में ऐसे लोग घर घर जाकर लोगों को परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताते हैं, उनको गुप्त मंत्र देते हैं, ऐसे गुरु के साथ ऐसा शिष्य भी डूब जाता है। अंत काल पछताना, और ऐसे गुरु और शिष्य अंत में पछताते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ने बताया कि अगर गुरु अज्ञानी है, उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी गुरु के शिष्य भी सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, और वे अपने गुरु के साथ मूर्खता करते हुए अज्ञानता के सागर में डूब जाते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और इस प्रकार से अंतिम समय या अंत काल में वो पछताते हैं, जबकि बहुत देर हो चुकी होती है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सारे एक भ्रम में भूले हुए हैं।
इन सबको परमात्मा का ज्ञान नहीं है और ये सांसारिक मोह माया के भ्रम में भूले हुए हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, इनको कितना भी कहो कितना भी समझाओ लेकिन ये कहा नहीं मानते। सहज सहज समाना। अनुप्रास अलंकार के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का बड़ा सीधा और सहज मार्ग है कि केवल सहज साधना करके, सच्चे हृदय से स्मरण करके उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उस परमात्मा में लीन हुआ जा सकता है। भावार्थ पुनः पढ़ेंगे। कबीर कहते हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं तथा माथे पर छापा तिलक लगाते हैं। वे साखी व शब्द को भूल गए हैं तथा उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। इन्हें सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को अपना प्यारा बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। अज्ञानी गुरु की शरण में शिष्य भी मूर्ख बनकर सांसारिक मोह माया में डूबे रहते हैं। इन सबको अंतिम समय में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं, उसके लिए धार्मिक आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पद में जो काव्य सौंदर्य है वह इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है, यानी दोनों ही धर्मों में जो धार्मिक आडंबर है उन पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। जो लोग धर्म गुरु के छद्म भेष में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अपना पाखंड चलाते हैं, ऐसे लोगों को लताड़ लगाई है। कबीरदास जी के प्रस्तुत पद की सधुकड़ी भाषा है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है। चित्रात्मकता है। कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है, यानी कि जो भी बात उनको कहनी है, चाहे किसी भी धर्म के विरुद्ध उनको बोलना है, अगर उसकी बुराई पर उनको बोलना है तो खुलकर बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं रखते। इसलिए प्रस्तुत पद में कबीर का अक्खड़पन साफ दिखाई देता है। पद में गेयता है, यानी कि गाया जा सकता है, और संगीतात्मकता भी दिखाई देती है, यानी कि संगीत के साथ इसको गाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी द्वारा रचित पाठ के ये दोनों पद हमने समझे। पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।